अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से हमने मैथ्स के पोर्शन में 500 MCQs जो कि HEC में मोस्ट रिपीटेड है वो उनका एक सीरीज़ शुरू किया है। ठीक है, आज उसका पार्ट 7 है। तो चले MCQs की तरफ आते हैं। फर्स्ट MCQ हमारे पास है कि द एज ऑफ मदर इज़ 3 times द एज ऑफ डॉटर। 6 years ago, the age of mother was 5 times the age of daughter. The age of mother after 2 years will be. तो इसमें है कि एक मदर है, उसकी जो एज है वो डॉटर के 3 टाइम्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉटर है, डॉटर की एज हम सपोज करते हैं कि x है, तो मदर की जो एज है वो हमारे पास 3x हो जाएगी। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ डॉटर। अब 6 साल पहले, यानी कि 6 साल पहले 3x से 6 को माइनस करें तो मदर की एज जो थी वो 5 टाइम्स द एज ऑफ डॉटर थी। ठीक है, सो अगर हमारे पास डॉटर की एज से भी हम 6 साल निकालें, ठीक है, और वो 5 टाइम्स करे तो ये मदर की एज थी। ठीक है, अब ये लोग कह रहे कि द एज ऑफ मदर आफ्टर 2 years, 2 सालों बाद मदर की एज क्या होगी। सो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मदर की एज फाइंड करेंगे। ठीक है, सो अब सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। So 3x minus 6 is equal to 5x minus 30। ठीक है, अब ये 5x है, 3x है, वेरिएबल्स को एक साइड पे करें, कॉन्स्टेंट्स को दूसरे साइड पे करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x minus 3x and 30 minus 6। तो 30 minus 6 से आता है 24 और 5 minus 3x से आता है 2x। सो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 12 आती है। ठीक है, अब मदर की एज क्या है, वो 3x है। सो 3x मतलब 36 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गई मदर की प्रेजेंट एज। ठीक है, अब 2 सालों बाद, यानी कि 2 सालों बाद, सो आफ्टर 2 years, जब आफ्टर आ जाए तो हमने एज को ऐड करना है, और जब एगो आ जाए यानी कि पहले आ जाए, ठीक है, तो हमने एज को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस आफ्टर 2 years है ना, 2 इज़ इक्वल टू 38 ईयर्स। सो मदर की जो एज है वो 38 ईयर्स होगी। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड वन, द एज ऑफ अ फादर इज़ 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, अब कहते हैं कि सन की जो एज है, सेकेंड वन MCQs में, कि सन की जो एज है वो क्या है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल x है, तो फादर की जो एज है वो 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन है। सो वो हो जाएगी 4 टाइम्स द एज ऑफ सन। ठीक है, अब 3 साल पहले 3 years ago द एज ऑफ फादर वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, अब 5 साल पहले, सो 4x से हम 5 years को माइनस करेंगे। ठीक है, 4x minus 5 is equal to the age of father was 5 times the age of son। so son के एज से अगर हम 5 साल पहले देखें, ठीक है, तो 5 साल को निकालेंगे, और सॉरी 3 years है। ठीक है, 3 years ago, सो ये 3 years है। ठीक है, 4x minus 3, और ये हो जाएगा द एज ऑफ फादर वाज 5 टाइम्स, सो 5 टाइम्स। ठीक है,
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 15। ठीक है, वेरिएबल्स को एक बार फिर एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरे तरफ। सो 5x माइनस 4x और 15x माइनस 3। सो 5x माइनस 4x से आता है x इज इक्वल टू 15 से 3 को माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगी 12। ठीक है, सो सन की एज 12 है। सो फादर की एज हमारे पास, हमने प्रेजेंट एज मालूम करनी है ना। सो प्रेजेंट एज हमारे पास हो जाएगी 4x जो कि 12 इंटू 4 इक्वल्स टू 48 ईयर्स। ठीक है, सो फादर की एज जो प्रेजेंट एज है वो 48 ईयर्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 20 मिनट्स टू 8 o'clock। ठीक है, अब 20 मिनट्स टू 8 o'clock का मतलब है कि 8 o'clock अभी नहीं है। 8 o'clock यानी कि 8 बजने में अभी 20 मिनट है, तो ये हमारे पास 7:40 होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्लॉक है। ठीक है, ये 12, ये 6, 3, 9। ठीक है, अब तकरीबन यहाँ पर 8, यहाँ पर 7। ठीक है, अब जब 40 होगा तो एक हैंड मिनट वाला हैंड तो यहाँ पर होगा ना, और तकरीबन दूसरा हैंड और हैंड 7 और 8 के बीच में होगा। ठीक है, अब ये लोग कह रहे कि मिनट और एंड में, ठीक है, जो एंगल है वो क्या होगा। एंगल के लिए हम और हैंड के लिए जो हम एंगल फाइंड करते हैं वो हम निकालते हैं कि 30h। ठीक है, सो 30 और क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 7 3s are 21, सो 210। ठीक है, अब मिनट हैंड की क्या एंगल है। ठीक है, सो वो है हमारे पास 11/2 मिनट्स। ठीक है, अब थीटा इज इक्वल टू 11/2 और मिनट्स हमारे पास है 40 ना, सो 40 2 1s are 2 220। ठीक है, अब 11 इंटू 20, सो 11 2s are 22 एंड 0, सो 220। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू 220 डिग्री। अब ये दोनों एंगल्स हमारे पास आ गए। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमारे पास इन दोनों हैंड्स की एंगल आ जाएगी। ठीक है, सो 220 डिग्री माइनस 210 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, ये हो गए हमारे पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि द एज ऑफ फादर इज़ 12 times द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, आफ्टर 5 years द एज ऑफ फादर इज़ 6 times द एज ऑफ सन। द एज ऑफ फादर आफ्टर 3 years विल बी। ये हमारे पास है, देखिए कि फादर की एज 12 टाइम द एज ऑफ हिज सन है, यानी कि सन की जो एज है वो फॉर एग्ज़ाम्पल x है, तो फादर की जो एज है वो हमारे पास 12 टाइम्स ऑफ सन हो जाएगी, 12x। ठीक है, अब हमारे पास है कि आफ्टर 5 years 5 साल बाद एज ऑफ फादर इज़ 6 times। एज ऑफ फादर क्या होगा 6 times, 5 साल बाद है ना, सो 12x + 5। ठीक है, द एज ऑफ फादर इज 6 times होगा किसके, द एज ऑफ सन। ठीक है, सो ये हो गया। अब द एज ऑफ फादर आफ्टर 3 years 3 साल बाद क्या होगा। सो हम अभी प्रेजेंट एज फाइंड करेंगे, प्रेजेंट एज से हम फिर 3 years वाला फाइंड करेंगे। ओके, सो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 12x + 5 = 6x
प्लस 30, ठीक है। सो 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6x इज इक्वल टू 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25, ठीक है। x इज इक्वल टू 25/6। अब ये हमारे पास तकरीबन 25 डिवाइडेड बाई 6 से हमारे पास कुछ 4.17 इस तरह कुछ आंसर आता है, ठीक है। अब फादर की एज क्या है 12x, सो हम पुट करेंगे x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई ना, सन की एज तो हमारे पास आ गई। हमने फाइंड क्या करनी है फादर की एज, वो भी 3 साल बाद। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट एज इसका क्या है। जब प्रेजेंट एज हम फाइंड कर लेंगे तो इसके साथ 3 को ऐड कर देंगे, ठीक है। सो फादर की एज जो है वो हमारे पास हो जाएगी 12 इंटू 4.17, ये हमारे पास हो जाएगी 50 ईयर्स, ठीक है। अब 3 साल बाद 50 प्लस 3 इक्वल्स टू 53 ईयर्स, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमारे पास है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज़। हमें दिया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसके रूट्स बताओ कि डिस्टिंक्ट और रियल नंबर्स हैं, कि इक्वल और रियल नंबर है, या रियल रूट्स इसके नहीं है, या मोर देन 2 रियल रूट्स है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास है कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये डी से रिप्रेजेंट होता है, ये हमारे पास b² माइनस 4ac के इक्वल है। अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होंगे। अगर 0 के इक्वल है तो हमारे पास रियल और इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर लेस देन 0 हो गए तो हमारे पास ये कम्प्लेक्स रूट होंगे, ठीक है। अब ये इसके हैं तो इसके लिए हम अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे कि ये किसके इक्वल है। सो b² माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। सो b की वैल्यू हमारे पास है 10² माइनस, ठीक है, -10 है ना। सो अगर माइनस पुट करे और स्क्वायर ले सो इस ये वापस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। -4, a की वैल्यू हमारे पास 4 है और c की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस 4 3s आर 12 और 12 इंटू 4 इक्वल्स टू 48। इससे हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस 48 इक्वल्स टू 52, ठीक है। अब देखिए d हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। d इज़ ग्रेटर देन 0। सो रूट्स हमारे पास क्या होंगे, डिस्टिंक्ट, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल नंबर, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन फॉर द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया गया है हमें, ठीक है। इसमें हमें बताया गया है कि नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन, ठीक है। हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन का नंबर क्या होगा, ठीक है। सो इस इक्वेशन के हमारे पास 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशंस है, ठीक है। कितने, 3। सो सोल्यूशन हमारे पास जो इनके नॉन इंटीजर है वो 3 है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। इसको आप इस तरह सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले इसको रीअरेंज कर ले, ठीक है। रीअरेंज के बाद इसको x के लिए इसको रीअरेंज कर ले, इस पे डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है। y की वैल्यू फाइंड करें, इसमें सिर्फ y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड कर ले तो ये इस y में आ जाएगा, y की वैल्यू में।
y की वैल्यू आपने पुट करनी है, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास 012 आ जाएगी और 012 आ जाएगी। इसके बाद आपने इस तरह करना है कि x इस इक्वेशन में, ठीक है, आप रीअरेंज कर लें। रीअरेंज के बाद इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है उसमें y की वैल्यू पुट करें, उससे हमारे पास तकरीबन 3 पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है वन नंबर इज़ 25% ऑफ अनदर नंबर, द लार्जेस्ट नंबर इज़ 12 मोर देन द स्मॉलेस्ट, ठीक है। द लार्जर नंबर इज़, अब हमें दिया गया है कि हमारे पास एक नंबर है 25%। सो 25% हमारे पास है। अगर 100 में से हम 25% की बात करें, ठीक है, सो ये हमारे पास तकरीबन 4th हिस्सा आता है, ठीक है, 4th। तो अगर हमारे पास अगर एक नंबर 25% है दूसरे नंबर का, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक नंबर x है, ठीक है, सो दूसरा नंबर सेकंड जो नंबर है वो 25% दूसरे नंबर का है ना, तो मतलब कि वो 4 टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर है, ठीक है। अब 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर, जो लार्जेस्ट नंबर है, सेकंड नंबर हमारे पास लार्जेस्ट है ना, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल है। द लार्जेस्ट नंबर इज़ 12 टाइम्स मोर देन द स्मॉलेस्ट, सो x से हमारे पास 12 टाइम्स ग्रेटर है, ठीक है। सो लार्जर नंबर हम फाइंड करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 4x माइनस x इज़ इक्वल टू 12। सो x ये हमारे पास 3x आ जाएगा, 12 x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, ठीक है। अब लार्जेस्ट नंबर हमारे पास 4x है ना, सो 4 इंटू 4, x की वैल्यू पुट करें 4, ठीक है। सो 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16, ठीक है। सो द आंसर इज़ ऑप्शन बी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी है 16। अब 8th MCQ है हमारे पास कि इफ़ x माइनस 1 और x ये हमारे पास 3 के बराबर है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1 और x क्यूब क्या है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं कि x क्यूब x माइनस 1 और x होल क्यूब इज़ इक्वल टू x क्यूब माइनस 1 और x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 और x, ठीक है। ये इस तरह फॉर्मूला है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 और x होल क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास प्लस 3x माइनस 1 और x, ठीक है, इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 1 और x क्यूब, ठीक है, इस तरह आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। x माइनस 1 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 के इक्वल है। सो 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। सो x क्यूब माइनस 1 और x क्यूब, ठीक है। 3 क्यूब 27, 27 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 27 प्लस 9 हमारे पास तकरीबन 36 के इक्वल है, ठीक है, जो कि x क्यूब माइनस 1 और x क्यूब के इक्वल है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये 42 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 4 माइनस 42 इज़ इक्वल टू, अब हमें दिया गया है हमारे पास ये मॉडुलस या एब्सोल्यूट में जो भी वैल्यू है वो अगर माइनस है, सो माइनस एब्सोल्यूट हम हटाएंगे, सो ये